नमस्कार। आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय के हमारे राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर जी, माननीय सांसद माझी जी, सचिव टी.के. रामचंद्रन जी, चेयरमैन IWAI विजय कुमार जी, चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स विमल कुमार श्रीवास्तव जी, ऑल कार्गो ग्रुप के अध्यक्ष शशि किरण सेठी जी, JM बक्सी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर ध्रुव कटक जी, JNPA की अध्यक्ष उमेश शरद वाघ जी और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, पत्रकार बंधु, आप सबको JNPA की 37 साल पूरा होने के अवसर पर मैं शुभकामना देता हूं और JNPA परिवार के सभी सदस्यों को अभिनंदन देता हूं। वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, ये PM साहब का मंत्र है और हमें अपना पहचान को सिर्फ देश के अंदर सीमित नहीं रखना चाहिए। दुनिया की समाज की मन जीतने के लिए, उनकी आस्था और उनके विश्वास जीतने के लिए हमें अपना सभी उसी हिसाब से खड़ा करना होगा। तो एक यात्रा है, जैसे हम सब सागर हो या नदी हो, हमारा मंत्रालय का काम यही है। ये जो यातायात व्यवस्था भगवान ने दे रखी है सदियों से, और इस व्यवस्था को हम कैसे सही उपलब्धि के द्वारा और सही नीति और परियोजनाओं के जरिए हम अपनी यात्रा को विकास की यात्रा के रूप में खड़ा करें। तो ये जो लक्ष्य हमारा पास है, इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे लगता है कि JNPA ने आज 37 साल उन्होंने संग्राम की है, मेहनत की है और इसकी वजह से आज उन लोगों ने एक खिताब जीता है। ये अपना खुद का सफलता की तस्वीर खड़ा करने में उन्होंने काबिल हुई है। तो इस काबिलियत के लिए मैं JNPA को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। ये काबिलियत सिर्फ उनकी जो क्षमता, ये सिर्फ JNPA पोर्ट का नहीं, ये देश की शक्ति बढ़ाने का काम किया है। हमारे देश के अंदर जितना भी पोर्ट बने गए हैं, हर पोर्ट का तो लक्ष्य यही है कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, कोस्टल शिपिंग, इस सिलसिले में हम अपना व्यवस्था को उस हिसाब से खड़ा करें ताकि जो भी व्यापारी, जो भी एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, ट्रेडर्स हमारे इस पोर्ट सिस्टम पर शामिल होंगे और इसके जरिए उनकी जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए कदम उठाएंगे, वो भी इस व्यवस्था से विशेष रूप से उपकृत होंगे। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से JNPA के बारे में आज जो भी गुणगान हुई है, हमारा सेक्रेटरी महोदय ने बताया, कोटक जी ने भी बताया, सेठी जी ने भी बताया, हमारे राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने भी बताया, और शुरुआत में तो उद्बोधनी में हमारे वाघ साहब ने तो सब कुछ बता ही दिया है क्या क्या उन्होंने काम किया है। तो आज खास करके एक पोर्ट को
शक्ति देने के लिए सिर्फ हमारे पोर्ट का अधिकारी मंत्रालय काफी नहीं है, इसके लिए प्राइवेट स्टेक होल्डर्स का सहयोग बहुत बड़े मान्यता रखते हैं। और आज जेएनपी को ऐसा ही मतलब स्टेक होल्डर मिले, प्राइवेट पार्टनर्स मिले, जिन लोगों ने अपना योगदान निष्ठापूर्वक दी है, इसके वजह से आज वो जाग उठा है और उन्होंने अपना सभी में ज्यादा रस्ने डालने का काम किया है। और आज प्रधानमंत्री जी ने हमें अगले 25 साल के अंदर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए विशेष रूप से दायित्व सौंपी है। तो उसी दायित्व को हम कैसे सफल पूर्वक हम उसको पूरा करें, इसके लिए हम सबको सोचना होगा। और अब जो प्रतियोगिता आप हमें इस प्रतियोगिता जो हमारे पास है और जिस प्रतियोगिता में हमें भाग लेकर ये साबित करना है हम सबसे बेहतर है, तो वी आर टू प्रूव दैट वी आर द बेस्ट। सो टू प्रूव दैट लेवल ऑफ आवर stardom, our ability, our wisdom and knowledge and power, will have to put all possible efforts together with the private players so that with the best possible created facility we should be the world class, and out of that facility we could able to create a lot of kind of environment where the people of the world can also be a part of our journey. So that is why to draw the attention of the bigger player in the near future, we'll have to create that level of ecosystem. अब मुझे लगता है ये क्षमता भी जेएनपी का पास है। और अभी तो उन्होंने कहा कि हमने तो सैचुरेशन लेवल अतिक्रम कर लिया, उनका पास अभी जमीन भी सीमित है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इनोवेटिव आइडिया डाला। आज हमारे पोर्ट में जो भी हमें काम करना था हमने कर दिया, अगर यहां हमें कुछ नई कदम उठाना है तो इसके लिए देयर इज नो स्पेस। दैट इज व्हाई दे हैव क्रिएटेड ए न्यू एनवायरनमेंट, दैट इज वाधवान पोर्ट। आपको नहीं लगता है क्या? सब बैठिए। सो दिस न्यू Salins, area of Salins, they have created. Now they have to overcome this challenge with their best possible ability and also devoted effort within a time frame. That is why they have set the time frame very clear. In the next 10 years time, I believe, 10 साल ना? हाँ, 5 साल में पहले बस, लेकिन 10 साल में पूरा हो जाएगी। तो 10 साल के अंदर जो पोर्ट आज जेएनपी ने खड़ा करने जा रहा है, इस पोर्ट का कैपेसिटी कितना होंगे? 300 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी, 23.3। ये तो कंटेनर, इतना ट्यूज का कंटेनर हैंडलिंग होंगे, यानी कि ये दुनिया का टॉप 10 कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट में एक होंगे। तो ये जो बड़े बड़े लक्ष्य जेएनपी ने सामने रखे हैं, तो उसी हिसाब से बाकी जो पोर्ट है इन लोगों ने भी अच्छा काम करने लगा है। कांडला हो, पारादीप हो, विशाखापट्टनम हो, चेन्नई हो, एवरी पोर्ट इज परफॉर्मिंग वेल। नाउ इट इज हैपनिंग बिकॉज द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उनका जो विजनरी लीडरशिप है, उनका जो डायनेमिज्म है, उनका जो इनोवेटिव पावर्स है और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है, उनकी जो गुड गवर्नेंस सिस्टम है, जिसके वजह से आज देशवासियों को भी ऐसा एक माहौल मिले है कि यहां अगर हम निष्ठापूर्वक काम करें तो हमें स्वीकृति मिलेगा, दुनिया हमें पहचानेगा और दुनिया हमें इस विषय को लेकर गुणगान करेंगे। ये भी एक माहौल बने है। तो इसलिए आज जेएनपीए ने, जिन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है जेएनपीए का सफलता के सिलसिले में, उन लोगों को आज सम्मानित किया गया है, यहाँ इस मंच पर सम्मानित किया गया है। चाहे प्राइवेट स्टेक होल्डर हो या कर्मचारी हो या हमारे अधिकारी हो, सब लोगों को यहाँ सम्मान दी गई है। किसके लिए? इसके लिए दी गई है कि आप लोगों ने मेहनत की है, आप लोगों ने उसी एनवायरनमेंट में काम किया है जिस एनवायरनमेंट में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
सुशासन व्यवस्था लागू की है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगले दिनों में ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमारे लक्ष्य है इंडिया टू बिकम वन ऑफ द टॉप 5 लीडिंग मैरीटाइम नेशन इन द वर्ल्ड। अगर हमें अगले 25 साल के अंदर वही भी लक्ष्य पार करनी है तो हमें अभी से ही मेहनत करना होगा, और सबका साथ सबका विकास, दैट इज द प्रिंसिपल पॉलिसी थ्रू व्हिच now the whole country is moving, and on the basis of that, taking the power of everybody together, and also this integrated effort has created that energy and superpower house which has created ultimately the strength and ability and wisdom to reach the targeted destination of life of India. So I believe this is how the India is fastly moving. That is why Honorable Prime Minister during his 11 years regime, he has proved that this India is full of potentialities, possibilities and prosperities. And out of these 3P, if we could explore properly with better planning and policy and initiative and bold decision, then definitely this India can dominate the world. And that is why the fastest, growing economy, India, within a short span of time could able to create the system in such a manner which has ultimately brought the success to this beautiful nation. Now we have created our power to position ourselves as 4th largest economy in the world. In the next, by 29, we are going to become the 3rd largest economy in the world. So this, within a short span of time, within a decade's time, how it has become possible? Because dedicated effort, hard-working ability, honesty, commitment, and taking everybody together. PM Gati Shakti National Master Plan, National Logistic Policy, all being undertaken, taking all the department, all the ministry together. So this is the power of sense of togetherness. And जब तक हम एक साथ काम नहीं करेंगे, हम अपने शक्ति को भी पहचान नहीं सकेंगे, और अपने शक्ति को भी हम देश की सेवा के लिए हम सही रूप से हम दे नहीं पाएंगे। तो इसके लिए सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र रहे, इसका मंत्र का मूल अर्थ यही थे कि हम एक साथ मिलकर काम करें, और सब अगर शक्ति निश्चित रूप से दे तो निश्चित रूप से वो महाशक्तिशाली बन सकता है। यही भारत को हम महाभारत के रूप में दुनिया में हमें खड़ा करना होगा। ये भारत ही महाभारत है, भारत ही महाशक्तिशाली है, भारत ही महाज्ञानी है। ये बात हमें कर्मभूमि में साबित करना होगा, और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगले 25 साल का लक्ष्य दी है। अमृत काल उन्होंने इसको नामकरण की है। तो इस अमृत काल की यात्रा और भी तेज होगा। पहले जो यात्रा की है पिछले 11 साल में, इससे भी इस गति को और बढ़ाना होगा। स्पीड एंड स्केल, these are the 2 words we'll have to articulate into action, in the field of action, and we'll have to make it visible in such a manner that young generation get inspired and motivated and connected to this fastest growing economy of the world, that is Bharat, India. मैंने थोड़ा चिल्ला चिल्ला के बोला, इसलिए बोला क्योंकि जेएनपीए के बारे में गुणगान करने के लिए मुझे लगता है कुछ शक्ति डालना जरूरी है, हाँ? क्योंकि इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, और नहीं, इसमें अगर घमंडी नहीं होना चाहिए, ये भी बात सही है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए सब लोगों ने गुणगान किया हमारा काम खत्म। अभी काम बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत बड़े लक्ष्य है पीएम साहब ने हमें दी है। तो मुझे लगता है कि इस लक्ष्य को जैसे भी हो पूरा करना ही होगा। तो इसके लिए हम फिर से एक साथ जुड़ के मेहनत करें, और हमारे मंत्रालय की
हमारे सहयोगी मंत्री शांतनु ठाकुर जी और हमारे सचिव रामचंद्रन जी और हमारा इनलैंड वाटर अथॉरिटी की हमारे अध्यक्ष विजय जी और हमारे जितना भी अधिकारी है, जितना भी पोर्ट की अधिकारी है, कर्मचारी है, मंत्रालय की, हम सब एक साथ मिलकर टीम इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम की है। और प्रधानमंत्री जी ने जो भी हमें मार्गदर्शन दी है, दिशा निर्देश दी है, जो भी उन्होंने आग्रह की है, उसी हिसाब से आज हमारा हर वर्टिकल सफलता की एक तस्वीर खड़ा करने में उन्होंने विशेष रूप से अपनी योगदान दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही योगदान सब देते रहेंगे। और आज जिन लोगों को यहाँ सम्मानित की गई है, हमारे प्राइवेट स्टेक होल्डर, सबको मैं विशेष रूप से अभिनंदन देता हूँ। हमारे JNPA में अभी जो भी है, आप लोगों की वजह से ही आज JNPA ने इतना बड़ा खिताब प्राप्त की है। और साथ साथ में हमारे अधिकारी, आप लोगों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही आप टीम इंडिया के स्पिरिट को आगे बढ़ाते जाइए। इसी शब्दों का साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए फिर से आप सबको विशेष रूप से आज दिन के लिए धन्यवाद देता हूं। Thank you so much, sir. So your every word has been truly inspiring for us. And as you said, we will be extremely modest of our achievements, but we continue